नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं हम। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले आखिर आपके ऊपर किस जादुई शक्ति का हाथ है जो आपको मालामाल बनाएगी। यानी कि कौन सी शक्ति आपके साथ है, कौन से इष्ट आपके साथ है, कौन सी देवी शक्ति आपके साथ है जो कहीं ना कहीं आपके साथ साया बनकर रहती है, आपके ऊपर कभी किसी बला को आने नहीं देती है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपने माइंड के डाउट्स हमारे साथ क्लियर करें, साथ ही राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर देखिए 3 चरण दिखाई दे रहे होंगे। इन तीनों चरण में से कोई एक चरण आपको चूज करने, पिल 1, पिल 2 और पिल 3। इन तीनों में से कोई एक चरण चूज करने। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके ऊपर किस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है, कौन सी जादुई शक्ति का आशीर्वाद है जो आपके साथ साया बनकर रह रही है और आपके सारे दुख दूर करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूज कर लीजिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर का पिल जिस किसने भी चूज़ करा है, हम आज आपको बताने वाले हैं कि आखिर किस जादुई शक्ति का आपके ऊपर हाथ है जो आपको मालामाल बनाने वाली है। सबसे पहले तो आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उन पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी पूजा अर्चना के साथ एक मन में श्रद्धा का भाव होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आप किसी शक्ति को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं से मालूम पड़ता है कि वहाँ जाने से उसका काम बन गया और वहाँ जाने से, वहाँ नारियल चढ़ाने से उस व्यक्ति का काम बन गया, तो आपका ध्यान तुरंत भटक जाता है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आप वहाँ भी चले जाते हैं, यहाँ भी चले, मतलब चारों दिशाओं में आप जाते रहते हैं। देखिए, जब इंसान भटकता रहता है, जब उसका ध्यान पूजा पाठ से भटक रहा है, सभी भगवान एक हैं, ठीक है, सभी जगह एक है, सभी शक्तियाँ एक है। किसी एक भी शक्ति को दिल से माने, श्रद्धा भाव रखकर माने, तो आप मालामाल हो जाएंगे। अन्यथा अगर आपका पैर इस नाव में भी है, उस नाव में भी है, तो वो नैया डूबनी है, एक भी पार नहीं होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जिस भी शक्ति को मान रहे हैं दिल से माने, श्रद्धा भाव रख के माने, और किसी एक को माने, सब एक हैं। अगर आपका पड़ोसी कहीं जा रहा है, नारियल चढ़ा रहा 5, बहुत अच्छी बात है कि ना, मुझे भी विश्वास है, मैं भी श्रद्धा रखता हूँ, आशीर्वाद उनके मैं भी ढोक देने चला जाऊँगा। लेकिन जो दिल से आपका किसी के साथ एक बार कनेक्शन बनता है। अच्छा देखिए, फॉर एग्जाम्पल दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी फीमेल्स है, कितने सारे मेल हैं, लेकिन दिल किसी एक व्यक्ति से लगता है या नहीं। किसी एक से जो कनेक्शन, किसी के एक के साथ जो फीलिंग्स आती, क्या वो सभी के साथ आती? नहीं आती। किसी एक के साथ आप ज़िंदगी बिता सकते हो, क्या सभी के साथ शेयर कर सकते हो अपनी लाइफ को? नहीं कर सकते। लाइफ पार्टनर कोई एक रहेगा, वही ज़िंदगी बेस्ट रहेगी। अगर 2 लाइफ पार्टनर रहते हैं या 2 व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में रहते हैं तो वो ज़िंदगी आपकी अनबैलेंस होती है या नहीं होती है? ठीक उसी तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी एक ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, किसी एक पर आस्था रखेंगे, किसी एक शक्ति पर श्रद्धा भाव रखेंगे, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बेस्ट हो जाएगी। ऐसी लाइफ हो जाएगी, ऐसा फ्यूचर हो जाएगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हो। इसलिए सबसे पहले टैरो कार्ड आज आपको यही कह रहे हैं कि आपके मन में बहुत ज़्यादा भ्रम चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप तनाव में रहते हैं, बेचैन रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी में करना क्या है। जबकि आपके सामने शक्ति खड़ी है, आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है आप दूसरे रास्ते चले जाते हैं, फिर वहाँ कनेक्शन बनने लगता है, फिर आप तीसरे रास्ते चले जाते हैं। ऐसे करके आपका ध्यान भटकता रहता है। तो कनेक्शन जो बनने वाला है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो इस कनेक्शन को स्ट्रोंग बनाइए। देवी शक्ति आपका कभी बुरा नहीं चाहेगी। ईश्वरी देवी शक्ति का आप पर हमेशा आशीर्वाद है, और एक जादुई आशीर्वाद है। आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, वो आपका बाल भी बाका नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम आप उनसे जुड़ने की कोशिश तो करिए, अपना ध्यान तो मत भटकाइए। जैसे ही आप उनकी तरफ आकर्षित हुए, जैसे आपने अपना श्रद्धा भाव बढ़ाया, अपना विश्वास बढ़ाया, तुरंत ही वो भी आपकी ओर झुकने लग जाएंगे। झुकने से मतलब आपकी ओर
कनेक्ट होने लग जाएंगे, एक तरफ से कनेक्शन बन जाएगा आपका उनसे। तो जो भी आपके मन की इच्छा है फिर आप उनसे मांगेंगे, जो भी उनको लगेगा आपके हित के लिए, आपके लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ वो आपको ज़रूर देंगे, और अभी तक देते आए हैं। देखिए जो अभी आपके पास है लोगों के पास वो भी नहीं है, तो ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। बहुत अच्छा जीवन है, अभी भी कोई इतना दुख नहीं है ज़िंदगी में, पर अगर है भी तो दिव्य शक्ति पर आपको भरोसा करना होगा, किसी एक पर भरोसा करना होगा। थोड़ी बहुत आपकी नैया डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं परेशानी है ज़िंदगी में, लेकिन ये परेशानी का मात्र एक ही कारण है कि आपका विश्वास डगमगाता है। तो विश्वास बनाकर रखिए, श्रद्धा भाव रखिए, वो दिव्य शक्ति आपसे जुड़ना चाहती है, आप भी जुड़िए, और कनेक्शन ऐसा स्ट्रोंग रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आके कुछ भी बोल दे, लेकिन आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सेकेंड नंबर पिल की बात करें, जिन किसी ने भी सेकेंड नंबर पिल चूज़ करा है, तो देखिए सबसे पहले आज हम आपको बता दें कि जो आपका जो मंदिर है, जिस दिशा में आपने मंदिर बनाया है उस दिशा को पहले आप ध्यान से देखिएगा। वो दीवार किस ओर है, दक्षिण दिशा की ओर कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। ईशान कोण की ओर अगर मंदिर है, यानी कि उत्तर पूर्व की जो कोण रहता है वहाँ पर ईशान कोण कहलाता है। अगर वहाँ पर आपका मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ पर नहीं बना सकते तो आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं, सिर्फ दक्षिण दिशा को छोड़कर, क्योंकि दक्षिण दिशा का जो मंदिर रहता है वो कहीं ना कहीं मृत्यु के जो स्वामी रहते हैं, यमलोक के जो स्वामी रहते हैं, यमराज जी, उनकी दिशा मानी जाती है। और इस दिशा में सिर्फ आप अपने पूर्वज रख सकते, अपना मंदिर की स्थापना नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आप अपने मंदिर की दिशा को ध्यान में देखिएगा। थोड़ा सा टैरोट कार्ड बता रहे हैं कहीं ना कहीं दिशा का आपके साथ में वास्तु दोष का थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है। तो इसका निवारण भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कहीं वास्तु दोष है, कहीं ना कहीं परेशानी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिव्य शक्ति का कनेक्शन आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा अगर फील हो रहा है कि परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वैसे तो टैरोट कार्ड कह रहे हैं कि पूरी तरह से आशीर्वाद है जादुई शक्ति का आपके ऊपर। माता रानी कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्रसन्न हैं, महादेव जी भी दिखाई दे रहे हैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हुए, लेकिन आप कहीं भी एक जगह टिकते नहीं हैं। हमेशा आपकी भक्ति में जो रस है वो झलकता तो है, बहुत अच्छा झलकता है, लेकिन आपका ध्यान भटकता रहता है। जब भी आप जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके वश में नहीं रहती, आपका ध्यान तुरंत भटक जाता है। तो पूजा पाठ जब भी करें, जब भी आरती करें, जब भी कोई जप करे, माला जाप करे, कोई भी पाठ, स्तोत्र पाठ, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो पूरा ध्यान आपको उसी जगह लगाना है। अपने दिमाग को, अपने मन को स्थिर रखना है। इधर उधर अगर मन डोलेगा तो वो जाप और वो मंत्र पढ़ने से कोई सेंस ही नहीं रहता है। ठीक है, भगवान का तो पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो शक्ति भी पूरी तरह से आपसे प्रसन्न है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं वास्तु दोष लग रहा है तो कुछ मत करिए, घर के चारों कोनों में कपूर की एक एक टिकिया रख दीजिए। अगर एक बड़ी टिकिया है तो उसके 4 टुकड़े करके घर के चारों कोनों में रख दीजिए। साथ ही अगर बाथरूम में आपको लग रहा है कि वास्तु दोष है तो वहाँ पर एक कटोरी में आप नमक भर के रख सकते हैं या कपूर भी भर के रख सकते हैं। और इसी के साथ जब भी आप घर में पोछा लगाए तो पोछे का जो पानी रहता है उसमें हल्का सा नमक डालना है, आपको एक चुटकी नमक डालना है, जरा सा बिल्कुल, और उससे पोछा लगाना है। इससे भी कहीं ना कहीं घर में शांति बनी रहती है। तो ये चीज़ें देखना है। आशीर्वाद देवी शक्ति का, जादुई शक्ति का पूरा है आपके ऊपर। माता रानी की कृपा पूरी दिखाई दे रही है। माता रानी के बहुत बड़े भक्त भी हैं आप, साथ ही महादेव जी के भी भक्त हैं। महादेव जी की पूजा अर्चना आपने अभी शुरू करी है, ज़्यादा समय आपको हुआ नहीं है, इसके पहले आप माता रानी के भक्त थे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आप पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं तो नीचे आपको आसन बिछाना है। आसन आप बिछाते नहीं हैं, आसन बिछाना है। सिर पर आपको पल्लो रखना है, साथ ही आपके माथे पर तिलक या बिंदी, अगर लेडीज है तो बिंदी होना चाहिए, जेंट्स से तो तिलक होना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं
तो आपको पूजा अर्चना करने के बाद में उनका धन्यवाद, आशीर्वाद और साष्टांग प्रणाम भी करना है। ये चीज़ें कुछ टैरो कार्ड बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी गलतियां तो नहीं कह सकते, पर हाँ हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दिव्य शक्तियाँ बिल्कुल आपके साथ है, जुड़ी हुई है, टेंशन ना ले, सब कुछ बेस्ट होगा, आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट है, आगे सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। थर्ड नंबर पिल की बात करें, जिसके से भी थर्ड नंबर पिल चूज़ करा है, तो देखिए आपके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके घर में शांति नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपका मन बेचैन रहता है, आप डरे डरे से रहते हैं, आपका मन काबू में नहीं रहता है, बहुत कुछ हो रहा है आपके साथ, मतलब कहीं भी जाते हैं तो कुछ गलत टिप्पणियां लोगों की तरफ से मिलती रहती है, कोई भी आपको अच्छा नहीं समझता, कोई ना कोई खोट आप में निकाल ही लेता है, कोई समझने वाला है नहीं, आपको एक अकेलापन फील होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन मंदिर जाने की आदत डालनी है। सुबह जल्दी उठिए, नहाना धोना करिए, तुरंत आप मंदिर जाइए, आपकी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाएगी। एक चीज़ और है, काम धंधे की तरफ से काफ़ी प्रेशर आपका दिखाई दे रहा है, काम आपका सही चल नहीं रहा है, नया काम आप ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, तो कोशिश करते रहें, मेहनत करें, चाहे कैसा भी काम हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत इम्पोर्टेंट होती है, काम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेहनत इम्पोर्टेंट है। जहाँ आपकी मेहनत ईश्वरी शक्ति ने देख ली, वहाँ पर आपको परिणाम मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, शर्माना नहीं है, लोगों की नहीं सोचना, एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है कि इसने ये करा तो मैं ये कर लूँ, कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी खुद की लाइफ हमें सेट करनी है और अपने आप को ऐसा बना लेना है कि लोग कितनी आलोचना करें, कितनी ही टिप्पणियां हमारे खिलाफ करें, कितनी हमारी निंदा करें, लेकिन किसी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा मार्ग, हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए और हमें सिर्फ कंसंट्रेट हमारे टारगेट पे लेना चाहिए। लोगों की बातों में आओगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ईश्वरी शक्ति की बात करें तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है दोस्तों टैरो कार्ड के द्वारा कि ईश्वरी शक्ति आपसे प्रसन्न है, वो आपसे जुड़ना भी चाहती है लेकिन जुड़ नहीं पा रही है, कुछ रीजंस आ रहे हैं। अगर आप ईश्वरी शक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो अगर कोई बुरी लत है तो वो आपको छोड़नी होगी। मंगलवार शनिवार को विशेष करके आपको अपनी बुरी लतों को छोड़ना होगा। तीसरा, किसी की भी आलोचना करने से बचना होगा, झूठ बोलने से बचना होगा, बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको सुधार करना होगा। ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर रही, रुकावटें पैदा कर रही है। साथ ही अगर किसी महिला का अपमान आपके द्वारा किया जा रहा है, आप जेंट्स हैं, आप मेल हैं और आप अगर महिला का अपमान कर रहे हैं और महिला का अपमान कर रही है तो वो भी गलत है। किसी भी व्यक्ति से आप बात करें तो विनम्रता से बात करें, कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, अपनी वाणी में थोड़ी मिठास लाने की ज़रूरत है। देखिए, जिसकी वाणी में मिठास होती है लक्ष्मी हमेशा वही विराजित होती है। जिसकी वाणी में ही मिठास नहीं है, जो लोगों से प्रेम से बात नहीं करता है, जो हर वक्त चिड़चिड़ रहता है, वो किसी को कुछ भी बोल देता है, अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है वो उनको दिन भर रोकता टोकता, उनसे ढंग से बात नहीं करता है, उनको परेशान करता रहता है, ऐसे व्यक्तियों के घर में भी कभी भी लक्ष्मी विराजित नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो तो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना होगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा, ज़रूरतमंदों की मदद करनी होगी। एक बात और आ रही है दोस्तों टैरो कार्ड के हिसाब से कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं श्री श्याम कन्हैया जी, सांवरिया सेठ जिनको कहते हैं, किसी भी रूप में आप उन्हें पूछते हैं, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर है। साथ ही महादेव जी का आशीर्वाद भी दिख रहा है आपके ऊपर। बीच में माता रानी की कृपा आप पर आ रही थी लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश रुकी हुई है, तो टेंशन ना ले, सब कुछ सही होगा। बस पूजा करें तो थोड़ा दिशा का ध्यान रखें। दक्षिण दिशा के मुख करके कभी भी पूजा नहीं करनी है, दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं होना चाहिए आपका। सोते समय भी ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा की ओर आपका मुंह नहीं होना चाहिए, ना पैर होने चाहिए, पूर्व या पश्चिम की ओर आपको मुंह या पैर करके सोना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों जीवन में कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए,
साथ ही धूप ध्यान आपको हर अमावस पे करनी है। टेरो कार्ड में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्वज है जो चाहते हैं कि आप उनका स्मरण करें, उन्हें याद करें। कुल देवी देवताओं को भी आपको याद करना चाहिए, उनका भी कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है टेरो कार्ड में कि वो भी चाहते हैं आप उनकी पूजा अर्चना करें, वो भी आपको फलीभूत कर देंगे। तो फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पानी के परिंदे के वहाँ पर आप दीपक लगाइए। शनिवार के दिन हो सके तो पीपल के पेड़ के या शाम को जाकर के आप सरसों के तेल का दीपक लगा करके कुछ भी एक मिठाई आप वहाँ रख दीजिए हर शनिवार को। घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगना है। शनिवार से शनिवार आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। 7 मिर्ची रहती है और 1 नींबू रहता है, तो वो टांगना है आपको। तो कुछ चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो जो थोड़ी बहुत दुविधाएं प्रॉब्लम्स चल रही है वो भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।